जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना बाबू दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है उसने कहा था। इससे पहले वाला वीडियो में हम बाबू पहला चैप्टर जिसका नाम था बातचीत वह पूरा करवा दिए थे। अगर आप लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं तो बाबू वह वीडियो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में जो बाबू पहला चैप्टर से जितना क्वेश्चन बनता है वो सारा करवा दिए थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आज हम लोग जो बात करने वाले बाबू दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था। आपका जो एग्जाम 2026 में है बाबू, इस चैप्टर से जितना क्वेश्चन आएगा ना बाबू, अगर आप लोग ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखिएगा। उसने कहा था चैप्टर से आपके एग्जाम में बाबू एक भी जो है ना क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझे। अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पे जो है ना प्रोवाइड करवा देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए में अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी में लुधियाना, ऑप्शन नंबर सी में जयपुर, ऑप्शन नंबर डी में है लखनऊ। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो याद रखिएगा बाबू आपका अमृतसर का चित्रण है। किसका चित्रण है? अमृतसर का। आपसे पूछेगा कि उसने कहा था कहानी में लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बाबू चंदर शर्मा गुलरी। कौन है? चंदर शर्मा गुलरी। चंदर शर्मा गुलरी के अमृतसर में कौन रहता था, तो याद रखिएगा बबुआ मामा रहता था। कौन रहता था? मामा रहता था। चंदर शर्मा गुलरी कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा बाबू अपना मामा के घर अमृतसर गए थे। ये जितना बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न जो है ना आता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो है ना बाबू दूसरा नंबर प्रश्न है उसको देख लेते हैं। बाबू आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्जाम में जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 को देख लेते हैं। यह वीडियो जो है बाबू आपका जो है ओनली फॉर बिहार बोर्ड ही देख सकता है। बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वही वीडियो को ये वाला देखिएगा। अदर्स बोर्ड में हिंदी जो है ना बाबू आपका अलग रहता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लहना सिंह का गांव का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में मगरे, ऑप्शन नंबर बी में माझे, ऑप्शन नंबर सी में कतरा, ऑप्शन नंबर डी में तेलधरिया। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। जो लहना सिंह था ना, लहना सिंह का गांव का क्या नाम था, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। लहना सिंह के जो है ना गांव का क्या नाम था, तो याद रखिएगा लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। क्या नाम था बाबू? माझे जो था वो लहना सिंह का गांव का नाम था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि लहना सिंह किस पद पर था। ऑप्शन नंबर ए में सूबेदार के, ऑप्शन नंबर बी में लेफ्टिनेंट के, ऑप्शन नंबर सी में जमादार के, ऑप्शन नंबर डी में मेजर के। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि लहना सिंह जो था वह किस पद पर था। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। लहना सिंह जो था याद रखिएगा एक जमींदार के पद पे था। किसके पद पे था बबुआ? तो जमींदार। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा, समझे। आप लोग बाबू अगर टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है, आप लोग जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई। तो कितना बार हम आपको ये बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में किरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी में
अतर सिंह, ऑप्शन नंबर डी में महीप सिंह। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि लहना सिंह का जो था ना बाबू मृत्यु किसके गोद में हुई थी, तो आपको पता ही है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, अब बी हो जाएगा। लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, अब बी हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई, तो याद रखिएगा वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 में है कि लतपन का विदूषक कौन था। ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में मुख्तार सिंह, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर डी में कुलदीप सिंह। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि लतपन का जो बाबू विदूषक कौन था, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। लतपन का जो था बाबू विदूषक कौन था, तो याद रखिएगा वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सूबेदार हजारा सिंह किसके लड़के का नाम था। क्या पूछ रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह किसके लड़के का नाम था। ऑप्शन नंबर ए में बोध सिंह, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है ना महासिंह, ऑप्शन नंबर डी में किरत सिंह, ऑप्शन नंबर डी में जगधारी सिंह। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम याद रखिएगा बोध सिंह था। क्या था बबुआ, बोध सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था बबुआ, बोध सिंह। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बबुआ, तो याद रखिएगा ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारतीय सिपाही को किसके साथ जो है ना बाबू संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में फ्रांसीसी के साथ, ऑप्शन नंबर बी में तुर्कों के साथ, ऑप्शन नंबर सी में अंग्रेजों के साथ, ऑप्शन नंबर डी में जर्मनी के साथ। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि भारतीय सिपाही को किसके साथ जो है ना बाबू संघर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा आपका जो है ना जर्मनी के साथ। किसके साथ हुआ था, भारतीय सिपाही को किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर जो है 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका डी हो जाएगा, समझे। तो उस समय आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, समझे बबुआ। उस समय जो था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, समझे। तो आपका हम लोग ब्रिटेन के जो भारतीय सिपाही थे किसके साथ लड़ रहे थे, ब्रिटेन के हम लोग साथ दे रहे थे। लेकिन खिलाफ किसके थे, तो ब्रिटेन किसके खिलाफ लड़ रहा था, जर्मनी के खिलाफ। तो हम लोग किसके खिलाफ जाएंगे, जर्मनी के खिलाफ जाएंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि जर्मन लतपन को किसने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना सूबेदार ने, ऑप्शन नंबर बी में बोध सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी में लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी में है वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लतपन को किसने मार गिराया था, तो याद रखिएगा लहना सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि जो है ना सिख राइफल के जिम्मेदार लहना सिंह का नंबर क्या था। जो लहना सिंह के पास राइफल था उसका जो था ना बाबू नंबर क्या था। ऑप्शन नंबर ए में 72, ऑप्शन नंबर बी में 105, ऑप्शन नंबर सी में 1805, ऑप्शन नंबर डी में 74। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि जो लहना सिंह के पास राइफल था उसका क्या नंबर था। तो याद रखिएगा उसका नंबर आपका 72 था। क्या था बाबू, 72 था। लहना सिंह के पास जो राइफल था उसका कितना नंबर था, तो 72। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि सरकार ने सूबेदार को कहां जमीन दी थी। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना सजलपुर, ऑप्शन नंबर बी में अलावलपुर, ऑप्शन नंबर डी में जलालपुर, ऑप्शन नंबर डी में लायलपुर में। तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, सरकार ने सूबेदार को कहां पे जमीन दी थी। तो याद रखिएगा लायलपुर। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन नंबर डी लायलपुर में सरकार ने जमींदार को क्या दी थी बबुआ, आपका जमीन दी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि गुलेरी जी का जो है ना बाबू निधन कब हुआ, कहाँ पे हुआ था। सॉरी, निधन ने पूछ रहा, क्या पूछ रहा है बबुआ, जन्म पूछ रहा है। तो गुलेरी जी का जो था आपका जो है ना जन्म कहाँ पे हुआ था, इसके आंसर कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए में हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में जयपुर राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में गुजरात में। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। देखिए आपका जो है ना चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा आपका जयपुर राजस्थान। जयपुर कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान में।
क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में चंद्र शर्मा गुलेरी का क्या हुआ था, जन्म हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी में देव कीर्तनदन सखी, ऑप्शन नंबर ई में गोपाल राम गरहमरी, ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है। तो याद रखिएगा ये जो है ना आपका चंद्र शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका बताइए दिया है कि बालकृष्ण किसका रचना है, तो याद रखिएगा बाबू बालकृष्ण भट्ट जो रचना किया था। बातचीत आपको पता ही है, ये तो हम आपको कई बार करवा दिया है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है आपका जो है ना 1913, ऑप्शन नंबर बी में 1912, ऑप्शन नंबर सी में 1915, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 1900। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर बाबू आप लोग जो है ना जल्दी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी जो प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। कब, 1915 ईस्वी में उसने कहा था कहानी। किसने लिखा था, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि कछुआ दरन किसकी कृति है, कृति या वही रचना। ऑप्शन नंबर ए में प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी में बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर सी में रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बबुआ चंद्र शर्मा गुलेरी। कछुआ दरम किसकी रचना है, तो याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है कछुआ दरम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि पुरानी हिंदी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में रामचंद्र शुक्ल की, ऑप्शन नंबर बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो नावर सिंह की, ऑप्शन नंबर डी में चंद्र शर्मा गुलेरी। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि कौन सी निबंध गुलेरी जी की नहीं है। देखिए बबुआ यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सी निबंध गुलेरी जी की नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग किधर देख रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है देवनारिये प्रिय, ऑप्शन नंबर बी जो है मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी में पुरानी हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में मोरा सिंह आपका जो है कुमी कुथाब। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए इसमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुलेरी जी की रचना नहीं है बबुआ। मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी की रचना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है। लहना सिंह जो गया था अमृतसर, वहां उसको एक लड़की मिली थी, समझे। वो लड़की से बार बार पूछ रहा था क्या तेरी कुरमाई हो गई, क्या तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का अर्थ होता है बबुआ मंगनी। मंगनी का अर्थ होता है कि आप जैसे होता है ना जो शादी वादी जो अगर फिक्स हो जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं कि आपका आम भाषा में मंगनी कहते हैं कि मंगनी हो गया है, समझे। तो ये सब समझ में आ गया ना। तो कुरमाई का अर्थ क्या होता है बबुआ मंगनी, मंगनी, समझे। तो जो आपका कुरमाई का अर्थ क्या होता है, बार बार वो लड़की से कह रहा था लहना सिंह क्या तेरी कुरमाई हो गई, यानी तेरी मंगनी हो गई। ऑप्शन नंबर जो है आपका, हालांकि लैना सिंह को जो नहीं लड़की क्या आ गई थी बबुआ थोड़ा बहुत पसंद आ गई थी, समझे। तो लैना सिंह को बार बार वो लड़की मिलती थी तो बार बार वही क्वेश्चन क्या तेरी कुरमाई हो गई। सब अमृतसर में हो रहा था घटना, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बोध सिंह कौन था। ऑप्शन नंबर ए में हजारा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर बी में लैना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर सी में वजीरा सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी में सूबेदार हजारा सिंह का भाई। तो बोध सिंह कौन था, तो इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए जल्दी। इसका आंसर कमेंट करिए बाबा। बोध सिंह जो था ना आपका कौन था, इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। बोध सिंह कौन था, इसका आंसर कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूबेदार हजारा सिंह था। क्या था बबुआ, सूबेदार हजारा सिंह का क्या। और देखिए सूबेदार हजारा सिंह का जो है ना बबुआ बेटा था। क्या था कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा कौन था, तो याद रखिएगा बोध सिंह। याद रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा का क्या नाम था, तो याद रखिएगा बोध सिंह। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में जूथन, ऑप्शन नंबर बी में रोज, ऑप्शन नंबर बी में त्रिच, ऑप्शन नंबर डी में उसने कहा था। आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं
कि उसने कहा था, किसने लिखा है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी। आपका जो रोज तो पता ही है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे लिखा है रोज। रोज किसने लिखा है बाबू? सचिदानंद वात्स्यन आगे। उसके बाद जूथन पता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। अब तिरिच का आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए, तिरिच किसने लिखा है, समझिए इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? ऑप्शन नंबर ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में बुद्धू का कांता, ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी में कफन। तो इसका सही आंसर बाबू जो है ना क्या पूछ रहा है कि देखिए लिखी हुई नहीं है। देखिए बबुआ ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि कौन सी रचना जो है ना चंद्र शर्मा के द्वारा लिखी नहीं है। यहाँ देखिए बबुआ लिखी नहीं है। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि कौन सी रचना जो है आपका चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। सुखमय जीवन भी है, बुद्धू का कांता भी है, उसने कहा था, लेकिन कफन जो है ये आपका चंद्र शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि गुलेरी जी का जो है ना बाबू किस गांव के मूल निवासी थे? जो गुलेरी जो था वह किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन नंबर ए में आपका फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी में गुलेर, ऑप्शन नंबर सी में मनेर, ऑप्शन नंबर डी में मगहर। तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो गुलेरी जी जो था वो किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेर गांव के थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि उसने कहा था कहानीकार कौन है? तो अब ये बताएं, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो बताइए, दिए हैं चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। बालकृष्ण भट्ट, आपको पता है बबुआ बालकृष्ण भट्ट जो लिखा है बातचीत, तो आपको पता ही है, समझे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 22 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के आपका जो है ना बाबू कहानीकार थे? ऑप्शन नंबर ए में द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी में भारतीय वेदी युग, ऑप्शन नंबर सी में प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो समझे, तो इसका सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस युग के आपका जो है ना कहानीकार थे? तो याद रखिएगा द्विवेदी युग। भारतीय हिंद युग के तो आपका जो ये था, क्या नाम है इसका, बालकृष्ण भट्ट था, समझे। लेकिन भारतीय द्विवेदी युग के कौन सा रचनाकार? तो याद रखिएगा बाबू कौन सा जो है ना कहानीकार था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो याद रखिएगा 5 भागों में विभक्त है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 24 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बबू? आपका जो है ना डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी को आपको पता ही है बाबू जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। चंद्र शर्मा गुलेरी को जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए कि चंद्र शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? अब ये तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए में है सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में जूथन, ऑप्शन नंबर बी में तीज, ऑप्शन नंबर डी में उसने कहा था। तो लैना सिंह जो है वो कौन सी कहानी का पात्र है? तो याद रखिएगा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो आपका इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट करिए। इसने कहा था कहानी एक कर्म प्रधान कहानी है। कौन सा है बाबू? कर्म। कर्म याद रखिएगा, धर्म रहता है कहीं कहीं, धर्म दिए ऑप्शन नंबर सी में। तो कर्म प्रधान कहानी है। कौन सा कहानी है? तो बाबू आपका जो है ना कर्म प्रधान कहानी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना? चंद्र शर्मा गुलेरी। कितना बार पढ़ा के लाए? आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 में है किरत सिंह कौन था? क्वेश्चन नंबर 29 में है कि किरत सिंह कौन था? ऑप्शन नंबर ए में लहना सिंह का चाचा, ऑप्शन नंबर बी में लहना सिंह का जो है ना भतीजा, ऑप्शन नंबर बी में आपका लहना सिंह का भाई, ऑप्शन नंबर डी में लहना सिंह का मित्र। तो किरत सिंह बाबू जो है वह कौन था? तो याद रखिएगा इसका आंसर बाबू पहले आप लोग कमेंट करिए कि किरत सिंह कौन था। इसका आंसर कमेंट करिए बबुआ। तो जिसका सही आंसर जो हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। लहना सिंह का भतीजा था। किरत सिंह कौन था? तो याद रखिएगा लहना सिंह का भतीजा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बचपन में लौना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? अब ये बता के लाए हैं बउआ क्वेश्चन नंबर 18 में कि तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई यानी तेरी मंगनी हो गई।
तो ऑप्शन नंबर सी, समझे। कुरमाई का अर्थ क्या होता है बबुआ? मंगनी, तो ऑप्शन नंबर 30 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि लक्ष्मण साहब सूबेदार को कितने आदमी गंधक में छोड़कर जाने को कहता है? तो याद रखिएगा 10 आदमी को। कितने आदमी को गंधक में छोड़ के जाने को कहता है? तो याद रखिएगा 10 आदमी को जो है ना गंधक में छोड़ के जाने के कहता है लक्ष्मण साहब ने। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि जो है 32 में है कि अमृतसर में लैला सिंह का कौन था? क्वेश्चन के शुरू में बताए थे। तो अमृतसर में लैला सिंह का मामा था, समझे बबुआ। कौन था लैला सिंह का? तो याद रखिएगा मामा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन का क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि लैला सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए जो है ना किसे भेजता है? तो याद रखिएगा लैला सिंह जो था सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो है ना बाबू पहले आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह को। लैला सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? तो याद रखिएगा लैला सिंह को कहा था। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? लैला सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लैला सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठी थी? तो याद रखिएगा वजीरा सिंह। लैला सिंह के अपनी जो है ना बाबू सिर, लैला सिंह का जो सिर था अपनी गोद में लेकर कौन बैठी थी? तो वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो आपका जो है ना सी हो जाएगा। लैला सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठी थी तो वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका 36 में है आपका जो है ना लैला सिंह के मामा कहाँ जो है ना कहाँ के रहने वाले थे? 75 बार बताएं। लैला सिंह का मामा अमृतसर में रहने वाले थे। कहाँ का था? अमृतसर में रहने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है ना 36 का ऑप्शन नंबर दी। तो बाबू आपका उसने कहा था चैप्टर से क्वेश्चन जो है ना बाबू 36 था। कितना क्वेश्चन था? 36। ये आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। 36% करवाए ना बाबू, 36 से एक भी पर्सन ये चैप्टर से आपके एग्जाम में नहीं आएगा, समझे। तो आप लोग बाबू इस चैनल पे नहीं होंगे तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा।